ठंडी थोड़ा सा हुआ, ये सब चीजों को समझना है। भाई मैसेज गया था, सबको पहुंचना चाहिए कि पता नहीं क्या है, क्या चीजें। भाई आप लोग जो बैठे हो कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे, बस सीखने का अपना वो होना चाहिए, हुनर होना चाहिए कि कहां से हमको क्या चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत आप लोगों को बधाई हो नववर्ष की। नया साल 2025 जैसा ये मुहिम बना है, मेरा कहने का मतलब यही है कि जो लक्ष्य आपका बना है, लक्ष्य आपका सफलता में तभी बदलेगा जब आप उसके प्रति ईमानदार रहेंगे। और ईमानदार कैसे रहना, ईमानदार कोई बचपन से नहीं बनता है। बार बार कहा जाता है अपनी बीमारी अपनी कमियों को रखिए सामने, क्योंकि डॉक्टर के पास जाओगे अगर बीमारी नहीं बताओगे डॉक्टर दवा नहीं दे पाएगा। प्लस यहां पढ़ने के बाद जैसा बताया गया कि चिंतन भी बहुत जरूरी है। पढ़ाई के अलावा जो चीजें आप सोचते हैं, जैसा एनवायरनमेंट अपने चारों तरफ क्रिएट करेंगे, उसी तरीके उसी डायरेक्शन में आपका ग्रोथ होता चला जाता है। तो अपने आप को बचा के रखना है। हाँ, खुशी का जैसे सर ने भी बताया सब लोगों ने कि हाँ, खुश होने के लिए आपको कहाँ खुशी मिलती है वो भी काम करना है। डांस करके खुशी मिलती है तो 4-5-10 मिनट डांस करिए, गाना देखने मन में गाना करिए, किसी से बातचीत करना है बातचीत भी, बस लिमिटेड हो। समय का महत्व समझ जाओगे तो ऑटोमेटिक चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। अभी नया साल आया है, एक काम करिए, एक डायरी ले लीजिए, डायरी में डेट भी नहीं डालना पड़ेगा, दिनचर्या जरूर लिखिए। बार बार कह रहा हूं दिनचर्या लिखना जिस दिन सीख गए उस दिन अपने समय के महत्व को समझ जाओगे, अपने कार्य के महत्व को समझ जाओगे, और क्या करना है कैसे करना है हर क्वेश्चन का जवाब आपको स्वतः मिलने लगेगा। जितनी भी चीजें आप चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उस कमी को पहले खुद से दूर करेंगे तो ऑटोमेटिक चीजें अपने आप सही होती चली जाएंगी। बहुत बहुत आशीर्वाद है, जो भी आप लोग लक्ष्य अपना लेकर के चले हैं उसमें आपको निसंदेह, अगर आप नहीं भी चाहेंगे यहाँ आते रहेंगे तो चाहे खींच के पहुंचाना पड़ेगा, सफलता तक तो पहुंचा ही देंगे। अगर पढ़ाई में खुश है तो यहाँ खुश रहिए, अदर चीजों में जाकर खुशी मिलती है तो वहां रहिए। अगर आपका मोरल डाउन होता है तो फिर आपकी सक्सेस आपसे दूर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या नाम है? मतलब किसी चीज की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, बस मैं सोच रहा हूँ कि जो एक नींव नहीं होती अपनी खुद की वो मजबूत हो जाए फाउंडेशन, फिर आगे हमारा बैलेंस बना रहेगा किसी भी चीज में, किसी भी क्षेत्र में। बहुत बढ़िया, आप बेहतर लाइन पे हैं, आपके लिए सुझाव मेरे पास नहीं है क्योंकि आप उस चाल में चल रहे हैं। मेरा नाम शिवांश कुमार पांडे है सर, मैं अभी तो खासकर बीसीए कर रहा हूँ। आप बच्चे देखते हैं ज्यादा है, जैसे सिटी आई नहीं जाता वहाँ पे अक्सर भाग सकते हैं, बट यहाँ कोशिश करिएगा कि इधर अभी तो आपकी एज भी काफी कम है। क्या नाम है? मेरा नाम ललित तिवारी है। हाँ। मैं MLK फिजिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में हूँ। फिलहाल मैंने वनडे का तो एग्जाम दिया, इससे पहले मतलब GD का एग्जाम दिया जो 5-6 नंबर से हो गया। ये DBPST वाला इसमें 176.7 नंबर था, इसलिए ये भी रुक गया। फिलहाल NTPC इस वर्ष और GD दोनों एम है, और जो मेन एम है मेरा वो अगले वर्ष मतलब ग्रेजुएट करने के बाद CGL देना है, तो इसलिए तैयारी में लगे हुए हैं। आज कोचिंग आए जैसे मान लीजिए अब प्रोफेसर तो वही बहुत बड़ी बात हो गई, 1 लाख रुपए महीना पाते हैं। हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर, अब प्रोफेसर वगैरह पाते हैं 1.5 लाख 2 लाख से ऊपर, एसोसिएट प्रोफेसर। हाँ, एसोसिएट ठीक, प्रोफेसर में भी 3 कैटेगरी होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर और उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर, फिर उसके बाद प्रोफेसर। हाँ, तो सब अब कोई जो है आज प्रोफेसर तो बड़ी बात हो गई, सहायक अध्यापक प्राइमरी में पढ़ाने वाला वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा रहा है, यूपी बोर्ड से नहीं पढ़ाना, स्टेट बोर्ड से नहीं पढ़ाना चाह रहा। क्यों नहीं पढ़ाना चाह रहा? क्योंकि अगर आपको आज के युग में सफलता चाहिए तो आपको अंग्रेजी जरूरी है। इस बात को आप जो है हमेशा दिमाग में रखे रहिए। आप नीट की तैयारी करते हैं ना, आप अगर अंग्रेजी अच्छी नहीं होगी, ये बात मान के चलिए कि आप उतना अच्छा पेपर नहीं कर पाएंगे जितना एक इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा जो है पेपर करके जाएगा। क्यों? हम भी तैयारी किए हैं, बच्चा दिए हैं, नीट दिए हैं, फिजिक्स हमारी नहीं थी, हमने छोड़ दिया। BSc MSc हमारा इलाहाबाद से हुआ, हमने दिया था 1-2 साल, हम ईमानदारी से कह रहे हैं। फिजिक्स हमारी अच्छी नहीं थी, हमने 1 साल दिया, उसके बाद छोड़ दिया, और उसके बाद में जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लगा। उसको लाइन ही चेंज कर दिया हमने। क्यों? इंग्लिश मीडियम वाला लड़का मारता है स्कोर, क्या कर जो है बहुत आगे जाता है। क्यों? उसको कंटेंट इंग्लिश के अच्छे मिल रहे हैं। आप सिविल सर्विसेज में चले जाइए, उनको कंटेंट अच्छे मिलेंगे अंग्रेजी में। हमको क्या है, हमें हिंदी मीडियम में कंटेंट नहीं मिल पाता है।
तो ये बात जो है, अब ये बात सरकार का ये दायित्व तो नहीं है कि सरकार हिंदी माध्यम को बढ़ावा दे। वही बच्चा आप देख लीजिए, यूपीएससी का रिजल्ट उठा के देख लीजिए, 100% में मात्र 7 से 8% लड़के हिंदी मीडियम से जो है सिलेक्ट होते हैं, बाकी 90% अंग्रेजी माध्यम के। अगर दोहरा चरित्र नहीं अपनाया जा रहा है, मार्किंग अगर नहीं हो रही है उस तरीके से, तो क्या है, ये संस्कृति का पार्ट नहीं है। आप पहनावे पे अगर आ जाएंगे, बहुत लोगों को जो है आपत्ति हो जाती है। पहले अपने घर से जो है स्टार्ट, क्या है, सारी चीजों को अपने घर से स्टार्ट कीजिए। पहनावे पे संस्कृति का ये भी एक पार्ट है। आप धर्म का और संस्कृति का केवल और केवल एक धर्मांतरण की नहीं बात करेंगे, सारी चीजें एक दूसरे पे डिपेंड है। इसको मान के चलिए, बदलाव अचानक नहीं होता है। हाँ, अगर किसी के दिमाग में धर्मांतरण का मामला आया तो इसका मतलब ये है कि उसका जो है पालन पोषण दूसरे तरीके से हुआ है। हमारे घर में, आपके घर में कोई तो ऐसा नहीं हुआ कि जो धर्मांतरण कर लिया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे और आपके जो संस्कार में ऐसा कभी जो है हुआ नहीं है।